हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर यहाँ पे जो नई नोटिस है वो जारी की गई है। एक नहीं दो नई नोटिस यहाँ पे जारी कर दी गई है और दो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी के लिए बहुत सारी जानकारी निकल कर आ रही है, खास तौर पर टीजीटी और पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए। इस पर डिटेल में बात करेंगे नोटिफिकेशन को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, क्योंकि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को दे दी जाती है। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी की गई नोटिफिकेशन को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर इस समय शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, जिनका उनको सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, दूसरी चुनौती है नियमावली को लेकर, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जिनको लेकर आयोग के कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि समस्याओं का जो पिटारा है वो उनके हाथ में है। अब ये उनके लिए समस्या है, लेकिन बेरोजगार छात्रों के लिए यही एक नौकरी है, क्योंकि जब तक नौकरी मिलेगी नहीं उनके लिए तो कहीं ना कहीं समस्या ही बनी रहेगी ना, या भर्ती पूरी नहीं होगी, उनको लगेगा कि हमें कितना कुछ करना पड़ रहा है। अभी एक सुबह का वीडियो मैंने आपके लिए डाला था जिसमें बताया था कि कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। कोर्ट ने 6 सप्ताह बाद की अगली तारीख लगाई है, यानी कि 21 जुलाई 2025 की। अब वो तो एक मामला था, ये दूसरा मामला है। इस मामले को लेकर खुद शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नोटिस भी जारी कर दी है। और आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो नोटिस आती है वो कहाँ मिलेगी। उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको गूगल में सर्च करना है UPSESSB। जैसे ही आप सर्च करेंगे, पहली विंडो जो ओपन होगी वो यही सरकार की आज़ादी अमृत महोत्सव की देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, पुराने आयोग का नाम लिखा होगा। आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना है, ये पुराने आयोग के नाम पर ही अभी तक चल रहा है, क्योंकि नए आयोग के पास में अपनी वेबसाइट नहीं है। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपकी भर्ती है उनको लेकर यहाँ पे 2 नोटिस जारी किए गए हैं। पहला नोटिस आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, इम्पोर्टेंट नोटिस कार्यालय आदेश जो जारी किया गया है। ठीक है, ये आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। दूसरा नोटिस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ये जो नोटिस जारी किया गया है इसको लेकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो जानकारी दी गई है वो है विज्ञापन संख्या 51 के तहत आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। इस नोटिस में वो क्या कहते हैं, पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा दिनांक 16 सप्ताह को संपन्न उत्तर कुंजी प्रेस विज्ञप्ति संकलन कर प्रेषित है। कृपया विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्रों को प्रदर्शित संस्करण में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें। तो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में, जो कि ये जारी किया गया है। और ये तो चलो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो जाती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर जारी की गई नोटिस के बारे में। इसके लिए भी आपको इस पर क्लिक करना है, फिर ये ओपन हो जाएगी। वेबसाइट थोड़ी स्लो है इसलिए समय लगेगा, ठीक है ना। चलिए, विज्ञप्ति डाउनलोड हो रही है, तब तक आप सभी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। आप कहेंगे सर थोड़ा जल्दी कर लो, तो मैं क्या करूँ, थोड़ा वेबसाइट स्लो है, मैं कंप्यूटर से वीडियो बना रहा हूँ और कुछ नहीं है। चलिए, डाउनलोड हो गई है। अब डाउनलोड होने के बाद लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी की गई नोटिस। यहाँ पे आपको ये नोटिस देखने के लिए मिल जाएगी। ये नोटिस सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे, ये बड़ी लंबी नोटिस है, अगर आप थोड़ा समय दें मैं 3 मिनट के अंदर पूरी डिस्क्राइब कर दूंगा। और ये टीजीटी पीजीटी के सभी अभ्यर्थियों के बहुत काम आने वाली है। चाहे आप टीजीटी के अगर बात की जाए नई भर्तियों से संबंधित है जो 2025-26 में आने वाली है, ठीक है, या आप 2022 की भर्ती से संबंधित हैं, या आप 2021 की भर्ती में रह चुके हैं, या 2016 की भर्ती से हैं, ये सभी के लिए है। अब कैसे है वो आपको मैं एक एक करके समझा पाऊंगा, एक साथ सब कुछ बताऊंगा तो खिचड़ी बन जाएगी। चलो खिचड़ी नहीं बनाते, मुद्दे पे आते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। असल में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नोटिस जारी की जाती है। 16/5/2025 डेट कल की है, लेकिन जारी आज हुई है। कार्यालय आदेश जारी किया जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि याचिका संख्या ये नीतीश कुमार मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से
जो याचिका उच्च न्यायालय के माध्यम से एक आदेश दिया गया है। ये जो आदेश है वो इतना लंबा आदेश दिया गया है, मैं काम की बात आपको बताऊंगा, पूरा आदेश को नहीं पढ़ूंगा, वीडियो थोड़ी छोटी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसका मतलब ये है कि पहले आप सभी जानते हैं कि जो आयोग होता था, जिसको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम से जानते थे, लिखा हुआ ना चयन बोर्ड, इसी के बारे में लिखा हुआ है कि जिसका नाम बदल करके कमीशन कर दिया गया है, यानी कि आयोग बदल गया है। अच्छा, गया का नाम गया जी हो गया है, वाह जी। चलो गया जी, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि ये जो याचिका आप सभी के सामने जारी की गई है, ये मामला आप सभी का है वेटिंग लिस्ट को लेकर। अब वेटिंग लिस्ट का मामला आप कहेंगे सर हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, बताते हैं। देखो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी 2021 में थे तब भी आपके काम का है, 2016 में थे तब भी है, और 22 में है या आने वाली भर्तियों में है तब भी ये नियम लागू होगा। नियम क्या है? 25% का नियम। लेकिन इस नियम को लोग समझ नहीं पाते, मामले कोर्ट चले जाते हैं और अभ्यर्थी परेशान होते हैं। असल में ये नियम क्या कहता है कि ये नियम ये है कि आप सभी के लिए किसी भी भर्ती के लिए 25% सीटें की वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। लेकिन अभ्यर्थी कहते हैं कि आपने हर भर्ती में 25% सीटें निकाली नहीं है। मुद्दा आप सभी यहाँ से समझें। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि 2016 की जो भर्ती निकाली गई थी, ये वाली भर्तियाँ, इनके अंदर उनका कहना है कि जो आपकी भर्ती निकाली गई थी उसमें 2021 की भर्ती में 25% की वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी, है ना। लेकिन अब 2016 की जो भर्ती निकाली गई थी उसके अंदर मात्र 10% की वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे उन्होंने डाटा भी जारी किया है, विषयवार संख्या का डाटा जारी कर दिया है कि पहले कितनी वैकेंसी आई थी, कितने वर्ग में कितने पद थे। इसको लेकर नीचे भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि टोटल जो वैकेंसी निकाली गई थी वो ये है। उनका कहना यह है कि 57 में पाए गए रिक्त पदों के सापेक्ष तत्कालीन चयन बोर्ड के द्वारा कार्रवाई करते हुए अंतिम चयन परिणाम के द्वारा क्रम से 25/3/2021 और 30/9/2021 को जारी किया जा चुका है, जिसमें उनका कहना है कि प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक पद में पैनल के नामों में संख्या की जो संख्या होगी वो 3 गुनी होगी, और जो टीजीटी पीजीटी के लिए कहने की पदों की वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी वो 25% निकाली जाएगी। लेकिन उनका कहना ये है कि 25% जो आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली जानी चाहिए थी 2016 के अंदर, वो सिर्फ 10% निकाली गई थी। अब इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने मांग की है कि 25% जो आप सभी के लिए कह सकते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है वो निकाली जाए। इसको लेकर उनका ये भी कहना है कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या कितनी है, इतनी है, और विज्ञापित रिक्तियों की संख्या कितनी है ये भी आप सभी के सामने है। अब आगे आयोग की बातों को सुन लेते हैं कि आयोग क्या कहता है। आयोग का कहना है कि हमने एक बैठक की थी 7/5/2025 को, जिसमें उन्होंने विचार उपरांत ये पाया है कि संख्या 01/2016 टीजीटी की भर्ती में जो सूची जारी की गई है वह तत्कालीन चयन बोर्ड के माध्यम से 6/1/2020 को जारी की गई थी, और चयन बोर्ड के माध्यम से 1998 की धारा 12(8) के प्रावधानों के अनुरूप सुसंगत तथा जिसे मनमाना पूर्ण नहीं कहा जा सकता। उनका कहना यह है कि यहाँ पे जो आप सभी के लिए चयन सूची जारी की गई थी वो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रतीक्षा सूची समस्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात अतिरिक्त पैनल की मांग की गई थी, जिसका प्रत्युत्तर तत्कालीन चयन बोर्ड के द्वारा अपनी पत्र संख्या में भेजा गया था। इस प्रकार आयोग ने अपनी बैठक में इस बात को लेकर कहा है, जो 7/5/2025 को विचार उपरांत की गई है। उनका ये मत है कि इसको लेकर विज्ञापन संख्या 1/2016 में जो प्रशिष्ट स्नातक की टीजीटी की जो आपकी वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, अंतिम परिणाम घोषित करने के संबंध में तत्कालीन चयन बोर्ड के द्वारा तैयार की गई थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली 1998 सुसंगत और प्रावधानों के अनुकूल होते हुए पूर्णतः विधि सम्मत है और नियम अनुसार, जिसमें इस आयोग के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन या विचलन किए जाने का अवसर नहीं दिया जा सकता। तो मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपकी 2016 की भर्ती थी उसमें इनका कहना ये था कि आपकी जो 25% वेटिंग लिस्ट का मामला है वो लागू तो किया जाएगा, लेकिन 25% का जो चीज़ है वो आपके लिए मिनिमम है, मिनिमम नहीं है। उनका कहना है 25% तक हम वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे, 25% तक। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर एक विषय में हर भर्ती में 25% वेटिंग लिस्ट ये आएगी, किसी में 10% भी आ सकती है, 20% भी आ सकती है और 15% भी आ सकती है। कोर्ट ने इसको लेकर आदेश दिया था चयन बोर्ड को, और चयन बोर्ड को दिए गए आदेश में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उन्होंने इसको लेकर स्पष्ट कर दिया है कि जो चयन सूची जारी हुई थी वो एज इट इज़ रहेगी। 25% का नियम तो लागू है हर भर्ती के अंदर, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं है, एक तरीके से मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है कि कम से कम 25% तो आएगी आएगी, ठीक है। ये पूरा मामला है। चलिए, जो टीजीटी पीजीटी में वेटिंग लिस्ट में जाएंगे ये उनको सरदर्दी लेनी है, बाकियों के लिए क्या है, अपनी तैयारी करें। आपकी परीक्षा को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग आपके लिए परीक्षा की तैयारी कर रहा है।
और टीजीटी की परीक्षा 21 और 22 जुलाई को कराने की कोशिश की जा रही है। और पीजीटी की परीक्षा को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं, उनको भी बता दिया जाए कि उनकी जो परीक्षा है वो 18-19 जून को कराने की पूरी तैयारी की जा रही है। अगर वेटिंग लिस्ट के नियम में नहीं पढ़ना है तो मेहनत इतनी करो कि एक बार में नौकरी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।